पढ़ेंगे मानव के हृदय की संरचना और उसकी कार्यविधि। ये जो चित्र है वो आंतरिक संरचना का है। यदि हम इसे देखें, इसकी स्थिति देखें, तो ये शरीर के ऊपरी भाग में छाती पर बाईं ओर होता है, लेकिन बाईं ओर इसका इतना हिस्सा नहीं होता जितना बीच में होता है। बाईं ओर कम, एक तिहाई हिस्सा बाईं ओर, बाकी सब बीच में मध्य में स्थित होता है। दाईं ओर बिल्कुल नहीं होता। हृदय के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है जिसे एपिकार्डियम कहते हैं। 3 झिल्ली होती हैं ये। पहली झिल्ली सबसे बाहर की ओर होती है, उसे एपिकार्डियम कहते हैं। जो बीच में मध्य भाग में होती है उसे मायोकार्डियम कहते हैं। और तीसरी जो होती है सबसे अंदर की ओर, उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। इसमें एक द्रव भी भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और ये फ्लूइड ही इसकी रक्षा करता है, इसको झटकों से बचाता है। हृदय को अगर हम देखें तो हृदय की संरचना जैसे मुट्ठी बंधी होती है, ऐसी होती है, और आकार भी लगभग वैसा ही होता है। इसका ऊपर का भाग जो आलिंद कहलाता है वो चौड़ा होता है, और नीचे का भाग शंक्वाकार होता है। इसमें आलिंद की दीवारें इतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि निलय की होती है। ऊपर की ओर चौड़ा भाग आलिंद कहलाता है, नीचे का भाग निलय कहलाता है, त्रिकोणाकार। आलिंद 2 भागों में बटा रहता है, निलय भी 2 भागों में बटा रहता है। ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑरिकल, और निलय को कहते हैं वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसमें जो इसकी संरचना है, उसके जो अंदर की संरचना अगर हम देखें तो इसमें आलिंद जो 2 होते हैं, इनके बीच में एक संरचना होती है जो इन दोनों आलिंदों को अलग करती है। वो कहलाती है अंतरा आलिंद पट। दाहिने आलिंद में जहाँ पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा खुलती है, उस छिद्र के पास दाएं आलिंद में एक गांठ जैसी संरचना होती है जिसको साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। ये नोड जो होती है, स्पंदन यहीं से शुरू होता है। स्पंदन क्या होता है? 1 मिनट में हृदय 72 से 75 बार धड़कता है। तो साइनो ऑरिकुलर नोड जो होती है, वहां से अनुशिथिलन शुरू होता है। अनुशिथिलन किसे कहते हैं? फैलने को। और सिकुड़ने को प्राकुंचन कहते हैं। अंग्रेजी में इस फैलने को डायस्टॉल कहते हैं और सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं। तो ये डायस्टोल मिलाकर के, यानी एक बार सिकुड़ना और फैलना हृदय का, एक धड़कन कहलाती है। और इस तरीके से हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, और ये धड़क करके रुधिर को लेता भी है और ले जाता भी है। 2 प्रकार का रुधिर होता है, एक तो शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर में क्या फर्क है? शुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और अशुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देखें हम, क्रिया विधि को अगर हम इसकी देखें तो सबसे पहले जब ये साइनो ऑरिकुलर नोड सिकुड़ती है, स्पंदन शुरू करती है, धड़कन शुरू करती है, तो इसमें अनुशीतलन की क्रिया होती है। अनुशीतलन का मतलब फैलना। तो जब आरिकल, जो राइट आरिकल है, फैलता है, तो पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा सारे शरीर से अशुद्ध रुधिर लाकर, अशुद्ध यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, अशुद्ध रुधिर लाकर राइट ऑरिकल यानी दाहिने आलिंद में डालती है। इसी समय बाएं आलिंद में यानी लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी शिरा
पल्मोनरी शिरा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर जो फेफड़ों से आता है बाएं आलिंद में डाल दिया जाता है। शिराओं में एक बात बतानी है, वो ये है कि सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है और सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन अगर नाम पल्मोनरी उसमें लगा हुआ हो तो उलट जाता है। जैसे पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर होता है, ये उलट जाता है। यहाँ पर ये पल्मोनरी शिरा शुद्ध रुधिर को ला करके बाएं आलिंद में डालती है। यहाँ पर इनके निलय और आलिंद के बीच में कपाट लगे हुए होते हैं। यहाँ पर दाहिने आलिंद में ट्राइकस्पिड कपाट कहलाते हैं और बाएं आलिंद में बाइकस्पिड कपाट कहलाते हैं। और दोनों इनका काम क्या है, कपाटों का, वाल्व का, अंग्रेजी में कपाट को वाल्व कहते हैं, कि जो रुधिर आलिंद से चल करके निलय में आए वो वापस आलिंदों में न जाए। इसके बाद अनुशिथिलन की क्रिया शुरू हो जाती है और इसमें अशुद्ध रुधिर भर जाता है दाहिने आलिंद में और बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर भर जाता है। फिर वो कपाटों को खोलकर, ये त्रिवलनी कपाट को खोलकर, ट्राइकस्पिड कपाटों को खोलकर और ये बाइकस्पिड कपाटों को खोलकर अपने अपने निलय में चला जाता है। जैसे ये दाएं आलिंद वाला रुधिर जो अशुद्ध है वो दाएं निलय में आ जाएगा और बाएं आलिंद वाला रुधिर बाएं निलय में चला जाएगा। फिर इसमें सिकुड़न की क्रिया होती है, यानी सिस्टोल की क्रिया होती है, प्राकुंचन की क्रिया होती है। प्राकुंचन की क्रिया के कारण सबसे पहले अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी, ये पल्मोनरी चाप है, फिर पल्मोनरी धमनी में बढ़ता है। तो ये इनमें एक खास बात और है कि इसमें कपाट लगे हुए रहते हैं, दोनों में ही, महाधमनी में भी और इसमें भी, जिससे जो रुधिर जाए इनमें वो वापस ना आए। अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये रुधिर, अशुद्ध रुधिर जो कहाँ चलता है, पल्मोनरी चाप में, और पल्मोनरी चाप से ये पल्मोनरी धमनियों में चला जाता है। पल्मोनरी धमनियों में अशुद्ध रुधिर क्या करता है, यहाँ से ये फेफड़ों में, लंग्स में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने की क्रिया केवल फेफड़ों में होती है, क्योंकि वहां पर श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन इसको शुद्ध करती है। ठीक इसी समय शुद्ध रुधिर जब ये सिकुड़ते हैं निलय, तो यहाँ से, यानी राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाते हैं, पल्मोनरी धमनी में, और बाएं आलिंद में, बाएं निलय का रुधिर जो शुद्ध होता है वो महाधमनी में चला जाता है। और महाधमनी जो सिस्टेमिक आर्क कहलाती है, सिस्टेमिक चाप, ये शुद्ध रुधिर को दाएं और बाईं ओर, यानी पूरे शरीर में ले जाना होता है। तो ये दाईं और बाईं ओर, दोनों ओर, सारे शरीर में ले जाती है। शुद्ध रुधिर की सारे शरीर को हर समय जरूरत होती है। वास्तव में ये ऑक्सीजन को लेकर के जाती है और ये ऑक्सीजन कोशिकाओं में चली जाती है और भोजन का ऑक्सीकरण करती है। ये इसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन नाम का पदार्थ होता है, जिससे ये ऑक्सीजन मिल करके जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और ये क्रिया इसकी चलती रहती है लगातार, और इस प्रकार हृदय में गति होती रहती है लगातार 1 मिनट में 75 बार। और ये इस प्रकार से रुधिर का परिसंचरण सारे शरीर में होता रहता है और सारे शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। और जो अशुद्ध रुधिर होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो हृदय के द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंच जाती है और फिर लौट करके पल्मोनरी शिरा के द्वारा हृदय में आ जाती है शुद्ध होकर। थैंक यू वेरी मच।